हमारे एमएलए रोज अरेस्ट हो जाते हैं। अभी तक कितने 8 या 10 एमएलए अरेस्ट हो चुके हैं। 9-10 एमएलए। मैं आपको एक तो सामने ही बैठे हैं, ये एक मिनट आ जाओ। ये कमांडो सुरेंद्र हैं, हमारे एमएलए हैं दिल्ली कैंट से। आपको 26/11 याद है? 26/11 को बंबई के ताज होटल पे आतंकवादियों ने हमला किया था, और इतना बड़ा हमला था, ऐसे लगा कि एक तरह से भारत के ऊपर हमला हुआ था, पूरा देश चौंक गया था। उस वक्त दिल्ली से कुछ कमांडो भेजे गए थे ऑपरेशन के लिए। कितने थे आप लोग? करीब 20-20 की टुकड़ियां थी, 200 के आसपास पहुंचे। 200 के करीब ये लोग कमांडो गए थे। उन कमांडोज में एक कमांडो सुरेंद्र था। इन लोगों को ताज होटल पे हेलीकॉप्टर से उतारा गया। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के वहां पे सारे आतंकवादियों का सफाया किया। कमांडो के सामने एक बम आके फटा, उसकी आवाज की वजह से इनकी सुनने की शक्ति चली गई। ये अभी मशीन से सुनते हैं। उसके बाद इनको फौज से निकाल दिया गया, बिकॉज फिजिकली ये इनकेपेबल हो गए। फौज से इनको निकाल दिया गया। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने लड़ झगड़ के इनकी पेंशन दिलवाई। जब आम आदमी पार्टी बनी तो हमने इनको दिल्ली कैंट से, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने एक ऐसे अच्छे आदमी को जो कि देश के लिए, जो कि अपनी जान की बाजी लगा के जिसने देश को बचाया, उसको हमने टिकट दिया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ने कितने दिन जेल में रह के आए हो? एक दिन छोड़ दिया उसने, अगले दिन एक दिन इनको जेल में डाला। क्यों डाला जेल में? ये दिल्ली कैंट के एमएलए हैं। एक दिन ये सड़क पे जा रहे थे, इन्होंने देखा कि एक ऑफिसर वहां पे सब्जी वाले से पैसे मांग रहा है और सब्जी वाला गिड़गिड़ा रहा है। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उस ऑफिसर को खूब लताड़ा इन्होंने कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं अगर तू इस तरह से गरीबों से पैसे मांगेगा तो। उस ऑफिसर का तो कुछ नहीं किया अभी तक। पुलिस ने इनके खिलाफ SC/ST केस में 4 धाराएं लगा के और इनको जेल के अंदर डाल दिया। इस तरह से हमारे 8 पता नहीं 10 एमएलए के ऊपर कंप्लीटली झूठे केसेस लगा के उनको अरेस्ट किया गया है। मैं एक ऐसा आदमी हूं, कुछ भी हो जाए गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे जैसा एक मंत्री का पता चला, एक मंत्री किसी से रिश्वत मांग रहा था, उसका SMS आया कि मंत्री आपका रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत दो। उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने मनीष के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर की, और विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने उस मंत्री को अपनी कैबिनेट से निकाल दिया और हमने पूरा मामला CBI को रेफर कर दिया कि अरेस्ट कर लो हमारे मंत्री को। आपको याद होगा, आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सुओ मोटो अपने आप किसी सरकार ने अपने मंत्री को बर्खास्त करके और हैंडओवर कर दिया हो। विपक्ष वालों को नहीं पता था, बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को नहीं पता था कि इनका मंत्री गड़बड़ कर रहा है। किसी मीडिया वाले को भी नहीं पता था। हमने खुद, क्योंकि हम एक ही चीज के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए। अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इन 10 के 10 एमएलए जिनको इन्होंने पकड़ा है, बिल्कुल कोरे फर्जी केसेस हैं। ये एक एमएलए है हमारा महेंद्र यादव, उसके इलाके में 3 साल की बच्ची का रेप हो गया। बलात्कारी को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, उसने वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया, उसके ऊपर 4 धाराएं लगा के उसको 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। हमारा एक और एमएलए है अखिलेश यादव, और इनका तो मेरे पास ऑर्डर भी है। अखिलेश त्रिपाठी जज ने लिखा उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा की वो आ रही है। ये ऑर्डर है। कमांडो सुरेंद्र को जब कोर्ट में पेश किया गया, जब बेल दी है कोर्ट ने, तो ये ऑर्डर की कॉपी है कोर्ट की। कोर्ट ने लिखा है, इट हैज बीन फर्दर इट हैज कम टू द नोटिस दैट इट वाज एक्चुएटेड बाय पॉलिटिकल वेंडेटा, कि राजनीतिक
दुश्मनी की वजह से इनके ऊपर ये लगाया गया, राजनीतिक कारणों से इनके ऊपर लगाया गया। अखिलेश त्रिपाठी हमारे एमएलए मॉडल टाउन से, उनके ऊपर उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया, दूसरी पार्टी के व्यक्ति को, उनकी वाइफ ने अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया कि वो महिला किसी के फ्यूनरल के लिए जा रही थी। हमारे एमएलए ने उसके साथ जाती हुई लड़कियों को छेड़ा, उसके साथ एक लड़का जा रहा था, उसको पीटा, तो ये आरोप लगाया। अब कोर्ट का ये ऑर्डर है, कोर्ट लिखते हैं, कंप्लेनेंट सुषमा सिंह हैज एडमिटेड इन हर स्टेटमेंट दैट शी इज द वाइफ ऑफ द कैंडिडेट हु कंटेस्टेड एंड लॉस्ट अगेंस्ट अखिलेश पति त्रिपाठी। In the cross examination, she could not tell the name of the worker whose funeral she was going to attend. उसने कंप्लेन की थी कि मैं किसी के फ्यूनरल में जा रही थी, और रास्ते में तो जब उसे पूछा गया कोर्ट में कि किसके फ्यूनरल में जा रहे थे, वो जवाब नहीं दे पाई। She could not name the identity of any single girl who was misbehaved with. उसने कहा कि एमएलए ने लड़कियों को छेड़ा, तो कोर्ट ने जब पूछा किस लड़की को छेड़ा, उसने कहा कई लड़कियों को छेड़ा, तो एक भी लड़की का नाम नहीं ले पाई जिसको एमएलए ने छेड़ा कोर्ट में। She had claimed in her chief examination that she had gone to the police station with these girls, but police also could not show statement of any of these girls. She has alleged that Puneet Malhotra was beaten up, but police has not been able to produce Puneet Malhotra. उसने आरोप लगाया कि हमारे एमएलए ने किसी को पीटा, जिसको पीटा वो आज तक दिखाई नहीं दिया। तो ये इस तरह की फर्जी कंप्लेंट ये पुलिस ने बनाई, पूरी कंप्लेंट। फिर ये कि इट वाज अ क्राउडेड प्लेस बट पुलिस डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल पब्लिक स्टेटमेंट। डेली डायरी में पुलिस के तो पूरी की पूरी फर्जी कंप्लेंट्स बना बना के रोज हमारे एमएलए को ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। देश में 31 मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद कितने मुख्यमंत्रियों क्या रेड हुई है? एक, केजरीवाल। तो प्रधानमंत्री जी की नजर में पूरे 31 मुख्यमंत्रियों में से एक ही भ्रष्ट है, बस केजरीवाल, बाकी सारे ईमानदार हैं उनकी नजर में। सीबीआई की रेड हुई है, एक ही मुख्यमंत्री क्या हुई है? केजरीवाल गया। हमारे 10 एमएलए को इन्होंने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इनका मकसद है ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं। बाकियों के साथ इनकी सेटिंग हो जाती है, बाकी पार्टी वालों के साथ। आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई। सोनिया जी के खिलाफ हुई? नहीं हुई। व्यापम घोटाले के अंदर शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। जितने बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के लोग किसी की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो टूट चुके हैं, वो उनके सामने झुक चुके हैं, उनके सामने उनके साथ सेटिंग हो चुकी है। हम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम नहीं झुक रहे। हमारी अगली पिछली सारी जिंदगी इन्होंने छान मारी, हम इनके सामने नहीं टूट रहे। ये मेरे से नहीं डरते, ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं। अगर आज इनको मेरे 10 साल पुराना भी कुछ इतना सा मिल जाए, ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। तो मैंने अपने सारे एमएलए को बोला है कि जैसे अंग्रेजों की पुलिस होती थी ना, अभी मेरे पास डेटा आया है कि 2014 में केवल 11,000 एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस में। 11,000 एफआईआर महिलाओं के ऊपर, महिलाओं से संबंधित अलग अलग दुष्कर्मों की, और केवल 9 को सजा मिली है। 80,000 पुलिस फोर्स है, केवल 9 को सजा मिली है। पूरी पुलिस फोर्स इन्होंने केवल हमारे ऊपर लगा रखी है। अंग्रेजों के टाइम याद है, अंग्रेजों की पुलिस जो थी वो जनता की सुरक्षा के लिए थोड़ी थी, वो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी तैसी करने के लिए थी। अब ये जो केंद्र की पुलिस है, ये दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए थोड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कोई भी आदमी किसी एक एफआईआर करके दिखा दे, किसी थाने में जाके, मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी थाने में जाके एक एफआईआर करके दिखा दो, कोई एफआईआर करके दिखा दे और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके दिखा। लेकिन हमारे एमएलए के खिलाफ शिकायत करो, वो आपके घर में आके एफआईआर करके जाएंगे। तो पूरी जैसे अंग्रेजों की पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी तैसी करने के लिए लगी हुई थी,
पूरी केंद्र सरकार इस वक्त अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। मैंने अपने सारे एमएलएज को कहा है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अगर ये मेरे सारे एमएलएज आज पैसा लेना चालू कर दे और पैसा बांटना चालू कर दे, कोई तंग नहीं करेगा इनको। आज अगर मैं पैसे लेना चालू कर दूं, ऊपर पहुंचाना चालू कर दूं, कोई केंद्र सरकार हमको तंग नहीं करेगी। इनको प्रॉब्लम हमारी ईमानदारी से है, क्योंकि हम ये तोड़ नहीं पा रहे, हमें ये सेटिंग नहीं कर पा रहे हमारे साथ। तो मैंने एमएलएज को बोल दिया है कि जेल जाने के लिए तैयार रहो, जिसको जेल जाने से डर लगता है इस्तीफा दे दो। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है जिंदगी भी चली जाए। एक आदमी आया था एक दिन, मुझे कहता जी बड़े किस्मत वाले हो। मैंने कहा क्यों? बोला जी आपको तो जेल ही भेज रहे हैं, कईयों का तो एनकाउंटर करा देते हैं ये लोग। मैं तो इतना ही कहूंगा, मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, बच गए जीत गए तो शूरवीर कहलाएंगे, भाग गए तो कायर कहलाएंगे। भागना नहीं है, लड़ते रहो, डटे रहो और ईमानदारी के साथ डटे रहो और जनता के लिए काम करते रहो।